विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। भोपाल से हमारे साथ ब्रिजेश बने हुए हैं, तो रायपुर से हमारे साथ अमित जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कौन सी वो तमाम बड़ी खबरें जो सुर्खियों में रहेगी? नई गाइडलाइन, बिल्कुल तरन्नुम, जिस तरीके से यहाँ पे दशहरे चल समारोह को लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई है और यहाँ पर नई गाइडलाइन के तहत किसी तरह का चल समारोह नहीं होगा। साथ ही यहाँ पर 50 से अधिक क्षमता से लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं होंगे। इस तरह की कई चीजें हैं। साथ ही यहाँ पर हम बात करेंगे पीएल पूनिया, जो कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है, चंदन यादव प्रदेश सचिव है, और साथ ही यहाँ पर जो भुवनेश्वर से कल एक और प्रदेश सचिव पहुंचे हैं, सप्तगिरी उल्का जी, तो वो तीनों यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। कल यहाँ पर 4 वरिष्ठ मंत्रियों के साथ पीएल पूनिया ने चर्चा की है, जिसमें टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, शिव डहरिया और साथ ही इस तरीके से 4 मंत्रियों के साथ उन्होंने गहन मंत्रणा की है, अलग अलग पृथक पृथक रूप से। तो कहीं ना कहीं अब राष्ट्रीय राजनीति को लेकर छत्तीसगढ़ को वेटेज देने की बात आ रही है। तो यहाँ पर आज पुनः भाजपा की कांग्रेस की जो कार्यकारिणी है, प्रदेश कार्यकारिणी बैठक 12 बजे आहूत की गई है, जिसमें सभी कांग्रेसी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तो इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। साथ ही हम यहाँ बात करेंगे कि आरटीई की सीटें लगभग जहाँ पर 83,125 आरटीई की सीटें हैं, वहीं निजी स्कूलों जो 6,000 से अधिक स्कूल हैं उसमें 83,125 सीटों में से मात्र 39,250 सीटें ही भर चुकी है। एक प्रकार से ये कहा जाए कि आधी सीटें अभी भी खाली है। तो ऐसे में एक बार पुनः 14 से 20 तक सभी लोगों को दस्तावेज जमा होंगे, उनकी जांच की जाएगी और इसके बाद 21 तारीख को लॉटरी निकाली जाएगी, जिसके तहत विभिन्न स्कूलों में आरटीई सीटों को भरा जाएगा। तो इस तरीके से, और वहीं जो दशहरा चल समारोह है उसको लेकर यहाँ जो गाइडलाइन जारी की गई है, वहीं कल जो पुतला दहन होना है, तो जो WRS कॉलोनी है राजधानी रायपुर में, वहाँ पर 101 फीट का रावण बना दिया गया है। इस बार मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले नहीं बनाए गए हैं और सिर्फ रावण के पुतले का दहन यहाँ पर किया जाएगा। पूरी तैयारियां दशहरा चल समारोह की कर ली गई है। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। तरन्नुम, ठीक है अमित, कुल मिलाकर कई ऐसी खबरें जो आज पूरे दिन सुर्खियों में बनी रहेगी। सीधा भोपाल का रुख कर लेते, ब्रिजेश भी लगातार बने हुए। ब्रिजेश, कौन सी वो तमाम खबरें जिस पर सभी की निगाहें होंगी? बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे और इस योजना के तहत जो 12वीं पास करने वाली छात्राएं हैं उनको 20,000 रुपये सरकार देगी कॉलेज में प्रवेश करते ही, और साथ ही जो 18 साल की लड़कियां हैं जिनकी एज 18 से ऊपर हो गई है उनको फ्री ड्राइविंग लाइसेंस दिए जाएंगे। तो इस पूरी योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री करेंगे। इसके साथ ही जो लाडली लक्ष्मी योजना की जो हितग्राही कन्याएं हैं उनसे आज संवाद मुख्यमंत्री मिंटो हॉल में करेंगे। इस कार्यक्रम में 35 लाख लाभार्थी कन्याएं जो हैं, बालिकाएं जो हैं, वो आज वर्चुअली इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ेंगी। साथ ही शिवराज सिंह चौहान 21,622 करोड़ रुपए की राशि जो है वो उनके खाते में ट्रांसफर करेंगे लाडली लक्ष्मी योजना के तहत। तो ये पूरा कार्यक्रम आज दोपहर में मिंटो हॉल में आयोजित होना है। इसके अलावा अगर हम राजनीतिक सरगर्मियों की बात करें तो चुनावी सरगर्मियाँ जो है उनकी सुर्खियाँ आज दिन भर आती रहेंगी, खबरों में रहेंगी। और बीजेपी कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की एक बार फिर बैठक बुलाई गई है, उसमें आगे प्रचार की रणनीति तय की जाएगी। साथ ही विजयादशमी दशहरे पर बीजेपी ने जो झंडा लगाने का, घर घर बीजेपी के झंडे फहराने का जो कार्यक्रम तय किया है उस कार्यक्रम की आज फाइनल तैयारी की जाएगी और इसकी बैठक भी आज बीजेपी मुख्यालय में की गई है। इसके अलावा अगर कोरोना की हम बात करें तो कोरोना के 4 नए मरीज सामने आए हैं और डेंगू के भी 4 नए मरीज भोपाल में सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि अब ठंड का सीजन शुरू होने को है लेकिन बीमारी जो है वो कम नहीं हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए दिक्कत वाली बात है और मुश्किलें खड़ी करती हुई यहाँ पर बीमारियाँ और मौसम जनित वायरस जो है संक्रमण वो नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम चल समारोह की बात करें, दुर्गा विसर्जन की बात करें, तो चल समारोह या किसी भी तरीके के विसर्जन कार्यक्रम पर सरकार ने जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है और ये कहा गया है कि सीधे पांडाल स्तर से जो प्रतिमाएं हैं वो विसर्जन स्थल तक पहुंचेंगी और नगर निगम 7 चिन्हित घाट जो भोपाल के हैं वहां पर इन प्रतिमाओं को विसर्जन कराएगा। किसी भी तरीके के जलसे, जुलूस या डीजे की अनुमति इस कार्यक्रम में नहीं दी गई है। ठीक, ब्रिजेश, कुल मिलाकर कई ऐसी खबरें हैं जिस पर आज सभी की निगाह बनी रहेगी। सीधा रायपुर का रुख कर लेते हैं, अमित भी लगातार बने हुए। अमित, दशहरा के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है, किन बातों पर ज्यादा फोकस रखा गया है?
इसमें सबसे बड़ी बात है तरन्नुम की जिस तरीके से कोरोना का डर अभी लोगों के मन से नहीं गया है और कोरोना के तीसरी वेव के आने का भी खतरा बना हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना से बचाव के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। किसी तरह के चल समारोह को निकालने की अनुमति नहीं होगी, किसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही यहाँ पर हम बात करेंगे भंडारा या लंगर किसी तरह का नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद शहर में पूरे 9 दिनों तक इस तरह के कार्यक्रम होते रहे और अब चूंकि गाइडलाइन अंतिम समय में आई है तो ये कहा जा सकता है कि दशहरा चल समारोह पर पूरी तरीके से कोरोना की गाइडलाइन का असर देखने मिल सकता है। वहीं हम बात करेंगे दशहरा जो चल समारोह निकाला जाता था, माताओं को अब सीधे पंडाल से विसर्जन स्थल पर ले जाया जाएगा, इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। कलेक्टर की गाइडलाइन में यही चीजें हैं। लेकिन अब कितना अक्षरश इस गाइडलाइन का पालन होता है ये देखना बाकी है, क्योंकि इस बार जो गणेशोत्सव में स्थिति बनी थी, लगभग जो गणेश विसर्जन के दिन के बाद लगभग हफ्ते भर तक गणेश विसर्जन चलता ही रहा था रायपुर राजधानी में। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो माताओं की बड़ी प्रतिमाएं बैठी है, निसंदेह उनके भी देर से विसर्जित होने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब दुर्गोत्सव समिति के लोग या समिति के पदाधिकारी किस तरीके से गाइडलाइन का पालन करते हैं ये देखने वाली बात होगी। जी ठीक अमित, कुल मिलाकर यहाँ पर कई तरह के गाइडलाइंस को यहाँ पर जारी किया गया है दशहरा को मद्देनजर रखते हुए। अमित बने रहिएगा, वापस से आपके पास लौटेंगे, सीधा भोपाल का रुख कर लेते हैं ब्रिजेश बने हुए। ब्रिजेश, प्रदेश के मामा कहे जाते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और ऐसे में नवरात्र का पावन पर्व भी चल रहा है और ऐसे में आज लाडलियों से वो संवाद करेंगे। कितना खास होगा ये कार्यक्रम? बिल्कुल, देखिए ये काफ़ी खास कार्यक्रम है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी ये लाडली लक्ष्मी योजना, जिसको बाद में भारत सरकार ने भी फॉलो किया था। और न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में इस योजना की सराहना की गई थी। बालिकाओं को हर स्तर पर, हर स्टेप पर, जन्म से लेके कॉलेज की पढ़ाई तक सरकार मदद करती है। और लाडली लक्ष्मी योजना में 12वीं तक का सारा खर्च है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो ऐलान किया था और योजना बनाई थी उसके तहत किया जाता था। तो कहीं ना कहीं देश भर में और दुनिया भर में इस योजना की सराहना हुई थी और यही वजह है कि लगातार की समीक्षा की गई। 35 लाख बालिकाओं को अब तक इससे लाभान्वित है, बालिकाएं हैं, उनसे आज संवाद मुख्य नवरात्रि चल रही हैं और बीएससी में चयनित छात्र और छात्रा हैं, उनका सम्मान भी मध्य प्रदेश था। और आज जो है वो एक बार फिर बालिकाओं के सम्मान में ये कार्यक्रम है कि लगातार प्रदेश सरकार तरह तरह के सीधा रायपुर का रुख कर लेते अमित बने हुए पूर्णिया प्रदेश के दौरे में। और ऐसे में प्रदेश में जो बीजेपी में अंतरकलह का आंकड़ा को लेकर और ऐसे में लगातार बैठकों का और साथ ही एक सप्तगिरी शंकर पुल का है। तो 8:30 बजे उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री के जो 2.5 साल के फार्मूले के मुख्य सूत्रधार हैं आई है, वहीं ताम्रध्वज साहू जो गृह मंत्री हैं उनके साथ ही यहाँ पर शिव डहरिया मंत्री हैं उनके साथ चर्चा की है। इस तरीके से 4 मंत्रियों के साथ उन्होंने चर्चा की है और ये बीती रात की बात है। और आज चूंकि 12 बजे यहाँ कांग्रेस भवन में राजीव भवन बैठक आहूत की गई है, प्रदेश कार्यकारिणी की बघेल से लेकर संगठन के आला अधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तो एक बड़ी बात है कि पीएल पूनिया का जिस तरीके से अचानक दौरा छत्तीसगढ़ का बना है, यहाँ पर चूंकि 16 तारीख को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक नई दिल्ली में आहूत की गई है, जिसमें संभवतः राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के रूप में किया जाएगा। और यहाँ पर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को विटेज दिया जाए कि छत्तीसगढ़ का भी राष्ट्रीय राजनीति में एक तरह से एक वर्चस्व कायम रहे, उसके लिए ये कवायद की जा रही है। कई नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर जवाबदारियां दी जा सकती, तो इसलिए 1-to-1 किया गया है। और इसमें टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच जो अंतर कला कर चल रही है उसे भी पटाक्षेप करने की कोशिश की जा रही है। आगे आने वाले समय में क्या स्थिति बनेगी, 2.5 साल के फार्मूला क्या रंग लाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। जी अमित, इसके साथ ही 2023 की अगर बात करें और ऐसे में पीएल पुनिया का ये दौरा, इसको लेकर भी, इससे जोड़कर भी देखा जा सकता है। बिल्कुल, मिशन 2023 में तो कांग्रेस चुनावी मोड में आ ही चुकी है और निसंदेह उनके लिए 15 साल बाद मिली सत्ता को दूसरी बार पाना भी एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा का प्रश्न है। तो ऐसे में प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया आगामी चुनावी रणनीति को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि कांग्रेस का जिस तरीके से विभिन्न राज्यों में सफाया हुआ है उसको एक बार पुनः कायम करना, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है कांग्रेस। तो ऐसे में पूरे देश में कांग्रेस के अस्तित्व को कायम रखना पहली वो है प्राथमिकता रहेगी। और साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से राहुल गांधी को फिर से कमान सौंपे जाने की बात चल रही है और सोनिया गांधी को की जगह
उनके स्थान पर उनके सुपुत्र राहुल गांधी को काबिज करने की बात चल रही। तो कहीं ना कहीं अब ये बात है कि युवा जोश के साथ कांग्रेस एक नए कलेवर में सामने आएगी। तो इस तरीके से सबसे पहले यह है कि कांग्रेस के अस्तित्व को पुराने अस्तित्व को कायम करना। जी अमित, बिल्कुल यहाँ पर कुल मिलाकर पीएल पुनिया का ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। बने रहिएगा, सीधा रुख कर लेती हूँ भोपाल का। ब्रिजेश भी बने हुए। ब्रिजेश, आज आरवी मलिमत शपथ ग्रहण लेंगे और उनके शपथ ग्रहण समारोह को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? कौन कौन से तमाम बड़े नेता होंगे जो मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, देखिए आज रवि विजय कुमार जो हैं वो चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश के बने हैं और आज उसका शपथ ग्रहण समारोह जो है राजभवन में होने वाला है और इसकी तैयारियां व्यापक की गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंत्री भाई पटेल इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। हालांकि विपक्ष के नेता होने के नाते कमलनाथ को भी न्योता दिया गया है, लेकिन उनके आने की उम्मीद कम है क्योंकि वो इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं। विपक्ष के कुछ और नेता और सरकार के तमाम जो मंत्री हैं जो भोपाल में मौजूद हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री निवास में एक भोज का आयोजन किया गया है जिसमें राज्यपाल को भी न्योता दिया गया है और जो नए चीफ जस्टिस हैं रवि विजय कुमार उनको भी न्योता दिया गया है। तो ये पूरा कार्यक्रम जो है वो 11 बजे आज राजभवन में आयोजित किया जाएगा। जी ब्रिजेश, कुल मिलाकर यहाँ पर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है, भोज का भी आयोजन किया गया है। ब्रिजेश और अमित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।